कल रामसर के कस्बे में दिन दहाड़े शाम के समय में एक घटना हुई थी, जिसके अंदर एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई, जिसके चलते युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में बाड़मेर में युवक के शव को लाया गया था, जहां पर मोर्चरी में रखा गया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव से दर्जनों लोग आए हैं, यहां पर एसपी से मुलाकात कर रहे हैं। इन लोगों की अपनी मांग है कि जिस तरीके से घटना हुई, क्या कुछ मांग है। एसपी से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। पुलिस और प्रशासन भी इससे समझाइश कर रहा है कि शव को उठा लिया जाए और इनकी मांगों पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? याकूब खान। याकूब जी, क्या कुछ हुआ, पहले तो ये बताइए क्या है? क्यों ऐसा? ये तो सब सुन लिया आपने कि घटना तो ऐसी हुई है। ये पहली बार हम हमारी ज़िंदगी में देखी, हमारे एरिया के अंदर ये घटना ऐसी कभी नहीं हुई। पर वो घटना हुई, वो मुलजम को तो खैर पकड़ के रख दिया है, कोर्ट में बैठा दिया है। उसकी हाजिरी भर रही है, रोटी चाय खुला रहे है। अगर मैं नहीं यूँ, ऐसा किसने कहा आपको कि उसको? मैं कहता हूँ खुद, यहाँ 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 का रवाज ऐसी है, पुलिस की रवाज ऐसा है। अगर जेकर इतनी टाइम लगाओ, यहाँ तेल बाड़ो की कोई ज़रूरत नहीं। उसको रेमुनरेट जज का लेकर के, कोर्ट का लेकर के, उसकी पीठी हमारे कहते हैं लाला बना दे, उसकी पीठी धुलाई कर ले तो सारी पोल खुल जाएगी। सब बता देंगे। एक नंबर। दूसरे नंबर में ना, ये हथियार कहाँ से आए? वो उनके घर का हम पड़ोसी है, उनके पास कोई एक किले बाजरी को आटा ले उतनी गुंजाइश नहीं है, काटने के लिए पत्ती भी नहीं है। और यहाँ पिस्तौल लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, पैसा देने वाला कौन है? सबसे पहले जो भी ये पिस्तौल किससे लाए है, कहाँ लाए है, कहाँ खरीदे है, इसकी होनी चाहिए। अगर जगह सही कानून, अगर जगह पुलिस सही कार्रवाई करती है तो सबसे उसको सारी हाथापाई कर ले तो सारा पोल खुल जाएगी। इसमें एक मारने वाला नहीं है, इसमें गैंग बनी हुई है, सारी गैंग बनी हुई है। और जो हथियार खरीदता है वो हथियार इसको नहीं देते हैं, दूसरों कई को सप्लाई करते हैं। ऐसे तो कई होगा, अब शुरुआत हुई है। हमारा तो कहना ये है कि सही हिसाब से, वो भी हमारे मुसलमान है, वही भी हमारे अजीज़ है, चाहे वे कोई भी हो, जाति का कोई भी हो। अगर जुल्म करने वाले को उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। जुल्म जो भी सलाह देने वाला उसको ज़्यादा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो भगत आज़ाद किसने कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। ऐसा तो ये बात है। ये प्रशासन की ये सारी रीति रिवाज, हमारी 60 वर्ष है उम्र, हम सारी देख ली है। पंचायत ये कोई नेता आते हैं, दबाव आते हैं तो उसमें हाँ ठीक है, ये हो गया, पर सही कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस युवक की गोली जो फायरिंग में हुई है, वो युवक क्या कुछ कामकाज करता था, कहाँ का रहने वाला था, क्या कुछ करता था? शामिर के पार का था। हमारे काम में सिर्फ 2-3 किलोमीटर है। ये हमारे भी रिश्तेदार, हमारी जाति है साउंड, वो आड़ीसर हमारे गिनात भाई है। ये बेचारे मजदूरी खेती करते थे, ड्राइवरिंग गाड़ी की करके मजदूरी अपना करते। इनकी शादी की हुई थी खुलाने में, शादी के 10-12 साल हो गए। तो उसने कम से कम 10-12 लाख रुपया तो हमारे लेते है, दे दिया। वो गए सगाई करने के लिए, सारे गए, तो उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया ले आओ। भाई 20 लाख रुपया बेचारा कहाँ से लाए? तो उनके आपस में खुलाने में भी इनकी भी रिश्तेदारी है। आपस में जो भी खुद वो इनका जो परिवार था वो दूसरी जगह दे रहे थे। तो लड़की खुद ने कहा कि हमारी सगाई जिस गति हमारा गहना है उसके साथ ही जाएंगे। वो तो ईमानदार, वो लड़की का देखो, तो उसने यहाँ कोर्ट में आ करके उसने शादी करी, और कोर्ट में ना सारी लिखा पड़ी है और निकाह पड़ी। अच्छा 5-6 महीना हुआ है। इस मामले में कितने आरोपी है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया? हम कितने कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर जेकर कोई किसी का उनको जो भी मारने वाला लड़का है उनको सारी धुलाई कर ले तो सारा पोल खुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताया काका, थे एडी घटना कदे पहले होने था उमर? कभी नहीं सुनी। कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। ये साजिश से काम हुआ है। पिस्तौल लाना, खर्च करना या कहीं से लाना, ये हुआ तो साजिश है। अब वो खोलेगा तो वो जो मुलजम है उनको गांड तोड़े तो वो बता देगा कि मेरे साथ कौन कौन है। अब ऐसे गोलियां शुरू हो गई पुलिस थाने के आगे, तो फिर किसी गरीब का रहना नहीं है, रहना नहीं है। हमारे लोगों के पास एक लाठी भी नहीं है किसी कुत्ते को मारे।
ये पिस्तौल कहाँ से लाया? खरीद के लाया या किसी ने दिलाया? इसके साजिश, इसके साथ बदमाश कई हैं। देखो अब पुलिस क्या कर रही है। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? साहब है तुम्हारा भाई कहे मोटा सरपंच साहब है कहे सही है गलत नहीं है जुलम है मारे सीटी रे महीना मारियो जने मां में जुलम है जुलम वरा जने अन्याय हो रही साहब। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? अपा लोगों की मांग है जो न्याय होने खपे अन्याय नहीं होने खपे। रिश्वत का काम करे अन्याय कर रही है तो जुलम मां में वो तुम्हारा बचे रहने का कोई वास्ता नहीं रह। हाँ तो जुलम आप लोगों ने सब उठा लिया? नहीं सर, नहीं उठाएंगे। क्या? जो भी हमारे जो जितने भी मुलजम लिखे हुए हैं, उसको ले आकर के यहाँ पुलिस थाने में उसकी पूछताछ नहीं करेगी जितने तक हम यहाँ नहीं उठाएंगे। जैसी तक वो मुलजुम जो बना है ना उसको लेकर थाने के अंदर उसको पूछताछ शुरू नहीं हुई तो लाश नहीं उठाएंगे। अब पढ़िए। जिसने फायरिंग की उसको तो गिरफ्तार कर दिया पुलिस? एक ने किया है, एक तो है नहीं, एक तो है नहीं, वो तो आप हाजिर हुए। जैसी तक पुलिस ने मुलजम जो है 60 मुलजम नहीं थाने के अंदर आए जैसी तक हम लाश नहीं उठाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके की घटना इतने सालों में नहीं हुई और घटना होने के बाद में उस इलाके के लोग सदमे में हैं कि आखिर इस तरीके की घटना किसने घटी और इसके पीछे कौन साजिश करता है। उसी की मांगों को लेकर गांव से दर्जनों भर लोग आए हैं, एसपी के बाहर बैठे हैं और दो टुक शब्दों में कह दिया है कि जब तक इस मामले के बाकी मुलजिमों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक सबको नहीं उठाएंगे। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।